आज हमने जो गए हफ्ते में जो बवाल मचा गया था महाराष्ट्र, संपूर्ण महाराष्ट्र में हमारे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी, इनका नाम बेमतलब उछाला गया था और ये कहा गया था कि नाना भाऊ ने आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी इनके बारे में कुछ अपशब्द कहे। अब नाना भाऊ ने उसके बारे में तुरंत स्पष्टीकरण दिया कि उन्होंने ये जो कहा ये आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इनके बारे में ना करते हुए उनके गांव का एक गली का गुंडा है उसके बारे में कहा। लेकिन इस बात की तरफ में किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि लोग सुनने के मूड में नहीं थे और किसी टीवी चैनल ने इस बात को ज़बरदस्ती तूल देने की कोशिश की कि ये आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी इनके संदर्भ में कहा गया। ये जो व्यक्ति है जिनको हमने आज आपके सामने पेश किया था, इनका नाम मोदी है। इनका ओरिजिनल नाम उमेश प्रेमदास घरटे है, जिनको पूरा गांव मोदी ये नाम से पहचानता है। अब उसके व्यक्तिगत रीज़न जो है क्यों उसको मोदी नाम से पहचानता है वो बात कैमरे पे करने लायक नहीं है। तो इस व्यक्ति को हमने हाजिर किया। ये व्यक्ति हमारी तरफ में 4 दिन से आ रहा था। उसका कहना था कि ये जब से हरकत हुई है तब से वो पुलिस स्टेशन गया, जहाँ गया वहाँ लोग उसके पीछे आते हैं, पत्रकार उसके पीछे आते हैं, कुछ अनजाने लोग उसके पीछे आते हैं, जिसके कारण उसको उसके जान का डर बना हुआ है। अब ये बात को जो है हम गए हफ्ते में रखने की कोशिश की थी हमने, लेकिन विरोध का विलाप इतना ज़्यादा था, कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इतना ज़्यादा विलाप कर दिया था इस विषय पे, नाना भाऊ के मुंह में ज़बरदस्ती ये डालने की कोशिश की गई थी कि ये बात उन्होंने आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी इनको कही और वो सुनने के ही इस पक्ष में नहीं थे। अभी थोड़ा सा माहौल शांत हो गया, इसलिए ये इस मोदी को जिसके संदर्भ में नाना भाऊ पटोले इन्होंने कहा उसको हमने आपके समक्ष आज पेश किया और ये इसको मोदी कहा जाता है। इसके सरकारी दस्तावेज भी हमने आपके सामने प्रोड्यूस किए। भंडारा जिले के पालंदूर पुलिस स्टेशन के एक FIR है जिसमें ये फिरियादी है, जिसमें इसका नाम मोदी करके स्पष्ट लिखा हुआ है। उसके बाद में उसी वक्त में उस घटना की रिपोर्ट जो है लोकमत न्यूज़पेपर में छापी थी, उसमें भी इसका नाम मोदी छापा गया था। तो ये सारे दस्तावेज भी हमने आज पेश किए। मराठी में मोदी ला कहा गया है, यानी कि सिंगुलर भाषा का इस्तेमाल किया गया है, तो उसको किसी टीवी चैनल ने मोदी ना कर दिए और ये आदरणीय वर्ड कर देने के कारण लोगों ने उसका रेफरेंस सीधे सीधे तौर पे हमारे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी के बारे में जोड़ दिया और उसमें से ये सारा कन्फ्यूजन निर्माण हुआ। ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज की प्रेस वार्ता थी और जो जिसके संदर्भ में ये नाना भाऊ ने कहा था उस मोदी को हमने आज आपके समक्ष पेश किया। मोदी नाम के किसी गुंडे को पकड़ा नहीं गया है और मोदी नाम का कोई व्यक्ति गाँव में है नहीं और इससे गाँव की बदनामी है। इस तरफ पे क्या देंगे आप? इसके बारे में ये कहना है कि इसीलिए हमने ये बात का पुख्ता सबूत जो है भंडारा जिले के पालंदूर पुलिस स्टेशन का ये FIR आपके सामने पेश किया, जिसके ऊपर में इस आदमी का नाम मोदी स्पष्ट लिखा हुआ है। FIR में 2 जगह लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंटेंट में भी ये उमेश उर्फ मोदी प्रेमदास घरटे ये है लिखा हुआ, जिसको अंडरलाइन किया गया है। ये FIR का पार्ट है, ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है और ये रिपोर्ट है उस बात की कि जिसके ऊपर में उसका नाम के सामने उमेश उर्फ मोदी प्रेमदास घरटे ये स्पष्ट लिखा हुआ है और ये उसी घटना की प्रेस न्यूज़ है उस वक्त की, लोकमत पेपर की, जिसके अंदर में इसी व्यक्ति का आदमी का नाम मोदी लिखा है। और ये पेपर कुछ आज के नहीं है साहब, ये पेपर 2020 के हैं और इसको लोग काफ़ी सालों से मोदी करके पहचानते हैं। तो ये दस्तावेज बात करते हैं, ना कि उस गाँव के लोग, क्योंकि टीवी चैनल्स के ऊपर में जो लोगों को दिखा गया है वो सारे के सारे बीजेपी समर्थित लोग हैं जो नाना भाऊ के विरोध में बात करते हैं। तो वो नाना भाऊ के फेवर में बात करेंगे नहीं। उनको किसी ने बोला कि आप ऐसे बोलो तो कैमरे के ऊपर में उन्होंने ऐसे बोल दिए, उसके लिए हम उनको भी दोषी नहीं पकड़ सकते। और पुलिस का जो कहना है तो हम पुलिस का ही दस्तावेज पेश कर रहे हैं। अभी बात ऐसी है कि इस आदमी के जान को खतरा है। ये पुलिस स्टेशन गया, बयान देते वक्त ये लोग आ गए, वहाँ के पत्रकार आ गए, कुछ बीजेपी के लोग आए, उनको डर के ये भग गया। इसके घर पे बीजेपी के लोग और कुछ अनजाने लोग बार बार जा रहे हैं जिनको पहचानता नहीं। ये सब बातें उसने बताई, इसलिए बेचारा गाँव छोड़ के इधर नागपुर शहर में आ गया और आपके समक्ष हमने पेश किया। तो ये पुख्ता सबूत है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि इसका नाम मोदी है करके। नहीं, अभी बात ऐसी है कि भाजपा वालों की तरफ से अब वो आने वाले व्यक्ति जो भाजपा के हैं नहीं है, वो बातें दूसरी है। लेकिन इसको जो धमकी आई कि साले हराम को तूने नाना भाऊ के पक्ष में बोला तो हम तेरे को तोड़ डालेंगे, तेरे हाथ पर तोड़ डालेंगे, इस तरीके की धमकियाँ उसको आई है। तो ये बातें उसने मुझे बताई है, तो इस कारण उसके जान को खतरा बन गया है, इसलिए वो बेचारा अपना गाँव छोड़ छाड़ के इधर फिर नागपुर वापस आ गया है।